अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास 2 to 4 डिकोडर्स पर एक प्रॉब्लम है और हमें ट्रुथ टेबल गिवन है जिसमें दो फंक्शंस गिवन है एफ और जी, और इन फंक्शंस को इन डिकोडर की मदद से हमने कंप्लीट करना है। क्वेश्चन ये कहता है कि आपके पास दो 2 to 4 डिकोडर्स मौजूद हैं और दोनों में इनेबल इनपुट भी साथ है, और अगर हम इनेबल को देखें तो ये एक्टिव हाई है, यानी जब इनेबल को 1 मिलेगा तब डिकोडर फंक्शन करेगा। हमने क्या करना है, ऐड वायर्स 1 नॉट गेट एंड 2 और गेट्स टू इंप्लीमेंट द फंक्शंस एफ एंड जी गिवन इन द ट्रुथ टेबल। यानी हमने एक नॉट गेट लगाना है। जाहिर सी बात है, जब दो डिकोडर से आप फंक्शन इंप्लीमेंट करते हो और उस फंक्शन में 3 वेरिएबल्स होते हैं, तो फिर एक इनेबल हम डायरेक्ट देते हैं और दूसरे को हम इन्वर्टर के जरिए देते हैं, यानी नॉट गेट लगाते हैं। तो ये आपकी मर्जी है, बेशक आप इस इनेबल को डायरेक्ट दें या इसके साथ नॉट लगाएं। नंबर 2, हमने 2 और गेट्स भी लगाने हैं। तो देखें यहाँ पर एफ लिखा हुआ, यहाँ पर जी, तो ये आपके पास दो फंक्शंस के नाम लिखे हुए हैं जो कि हम ट्रुथ टेबल में देखेंगे कि कौन सी मेन टर्म्स यहाँ पर आनी है, और वो इन डिकोडर की जो आउटपुट होगी एफ या जी के साथ कनेक्ट होगी, वो भी हम देखेंगे। तो वायरिंग करनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अब हम ये जो इनेबल इनपुट है डिकोडर की, ये किससे कनेक्ट करें, ए से करें कि सी से करें। हमारी मर्जी है, हम इनेबल को ए से भी कनेक्ट कर सकते हैं और सी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और ये हमारे पास ऑप्शन ये भी है कि हम इन्वर्टर जो नॉट गेट है वो बेशक इस डिकोडर के साथ लगाएं या इस डिकोडर के साथ लगाएं। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं अब 2 मेथड से ये प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। एक मेथड में जब मैं ए को एज इनेबल इनपुट यूज करूंगा और यहां पर नॉट यूज करूंगा, और जो दूसरा इसका सोल्यूशन होगा यानी मेथड नंबर 2 जो होगा, उसमें हम सी जो इनपुट है उसको एज एन इनेबल यूज करेंगे और इन्वर्टर फिर इस डिकोडर के साथ यूज करके बताएंगे आपको कि दोनों मेथड से रिजल्ट सेम आता है। सो लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हमने मेन टर्म्स नोट करनी है कि एफ में कौन सी मेन टर्म्स हैं और जी में कौन सी मेन टर्म्स हैं। अगर हम नंबर लिखें तो हमें पता है ये 0 है हमारे पास, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4, 5, 6 और 7 मेन टर्म्स हमारे पास हैं। अगर हम f को लिखें एज सम ऑफ मेन टर्म्स, तो हमारे पास कौन कौन सी मेन टर्म्स हैं, ये 0 मेन टर्म है, उसके बाद देखें ये नंबर 3 है आपके पास, उसके बाद 4 है, 5 है और 7 है, 4, 5 और 7, ये हमने f की मेन टर्म्स लिख ली। उसके बाद आप g की मेन टर्म्स लिखेंगे। सो g इज इक्वल टू सिग्मा m, और देखें कौन कौन सी है, नंबर 1 है, और देखें नंबर 3 है, एंड यहां पर है नंबर 6। तो हमने ऐसे डिजाइन करना है कि f पर एट द एंड ऑफ डे ये वाली मेन टर्म्स आनी चाहिए और g में कौन सी आनी चाहिए, 1, 3 एंड 6। जिस तरह मैंने बताया कि आपकी मर्जी है कि हम a को सिलेक्ट लाइन यूज करें या c को एज इनेबल इनपुट। पहले मेथड में हम ये करते हैं कि हम नॉट गेट जो है वो लगाते हैं अपने पहले डिकोडर के इनेबल के साथ। इसकी क्या वजह है, इसकी वजह यह है, देखें अगर a आपका 0 है और इसको हमने कनेक्ट कर दिया नॉट गेट से, तो नॉट गेट क्या कर देगा, इस 0 को 1 कर देगा और हमारा ये वाला डिकोडर क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा पहली 4 इनपुट्स के लिए। और उसके बाद जब a 1 होगा तो हम डायरेक्ट क्योंकि इस इनेबल को देंगे, यहां से 1 डायरेक्ट देंगे, तो हमारा यहां पर नॉट उसको कर देगा 0, ये डिसेबल हो जाएगा और ये एक्टिव हो जाएगा। अगर हम c को जब देंगे दूसरे मेथड में, तो हम देखेंगे पहले एक डिकोडर काम करेगा और दूसरी इनपुट के लिए दूसरा करेगा, ठीक है। तो सीक्वेंस वाइज वन आफ्टर अदर एक एक डिकोडर इनेबल डिसेबल होगा, वो हम सेकंड मेथड में देखते हैं। तो यहां तक आपको समझ आ गई कि हमने नॉट गेट इस इनेबल के साथ लगा दिया। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट ये करना है कि डिकोडर की 2 इनपुट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, ये जो b है इसको a1 से कनेक्ट कर दें। ये एफिशिएंट होता है कि b को a1 से कनेक्ट करें, सीक्वेंस वाइज आसानी रहती है आपके लिए, और जो c है उसको आप दूसरी इनपुट से कनेक्ट कर दें। यहां तक कनेक्शन हो गया। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, 2 और गेट्स भी बना लेते हैं। एक और गेट किसके लिए, f के लिए बना लेते हैं, और दूसरा और गेट बना लेते हैं g के लिए। और गेट हम क्यों बना रहे हैं, और गेट बनाने की वजह यह है कि आपके फंक्शन की यानी f या g की लेट्स सपोज ये 1 आया है ना, आउटपुट 1 आई है, तो ये 1 आउटपुट कौन सी मिन टर्म आ सकती है, ये मिन टर्म 0 पर भी आ सकती है, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 7 पर, यानी इन मिन टर्म्स में से कोई भी हाई होगी तो f आपका हाई हो जाएगा। सिमिलरली g की इन मिन टर्म में से कोई भी मिन टर्म हाई होगी तो g आपका हाई हो जाएगा। तो इसका मतलब है एक भी 1 हो गया, आउटपुट 1 हो जाएगी, तो तब हम और गेट ही यूज करते हैं। एक हम और कर लेते हैं, ये आउटपुट की मिन टर्म लिखी हुई है, तो इनको भी हम कन्वर्ट उसी तरह लिख लेते हैं कि लेट्स सपोज ये 0 मिन टर्म है, ये 1 है, ये 2 है एंड 3। इसी तरह
सीक्वेंस वाइज देखें तो डिकोडर की ये 0 है तो इसका मतलब ये 4 होगी मिन टर्म, ये 5 होगी, ये 6 होगी, ये 7 होगी। अब हम अप्लाई करते हैं अपनी आउटपुट्स के वो कहां जानी है, एफ में जानी है, जी में जानी है। तो यहां से क्लियर लिखा हुआ है क्योंकि पहली 4 इनपुट्स के लिए ये डिकोडर काम करेगा, अगली 4 इनपुट्स के लिए ये डिकोडर काम करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल देखते हैं कि जब 0 से 3 तक मिन टर्म्स आएंगी पहली 4 इनपुट्स के लिए, ये कहां जा रही हैं। सबसे पहले देखिए 0 किधर जा रहा है, 0 आपका जा रहा है जी एफ फंक्शन में, तो 0 को आप कनेक्ट कर दें एफ के साथ, ठीक है, नंबर 1। उसके बाद देखें 1, तो 1 किधर जा रहा है, 1 जा रहा है जी के अंदर, तो ये जो 1 है इसको हमने कनेक्ट कर देना है जी के साथ। यहां से पता चला क्योंकि ये डिकोडर की मेन टर्म सिलेक्ट हो रही हैं और हम फंक्शंस को देखकर सिंपली कनेक्शंस करेंगे। उसके बाद 2 देखेंगे, 2 कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, 2 को हम इसी तरह ही रहने देंगे। और उसके बाद 3 देखें, 3 एफ में भी है और 3 जी के अंदर भी है। तो इस वजह से ये जो थर्ड वाली है इसको एक तो हमने इधर भी कनेक्ट करना है एफ के साथ भी, और इसी को हमने जी के साथ भी कनेक्ट करना है। तो यहां से एक बबल बना लेते हैं ऐसे करके और ऐसे डाल देते हैं, ठीक हो गया। तो ये चारों में से 3 मेन टर्म्स हमने सिलेक्ट कर ली क्योंकि 2 कहीं भी यूज नहीं हो रही थी। अब हम ये करते हैं कि अगली जो 4 इनपुट्स हैं जिसमें ये डिकोडर काम करेगा मेन टर्म 4 से 7 तक, उसके कनेक्शंस देखते हैं। तो जब हम देखेंगे तो हमारे पास कौन से कनेक्शन है, 4, 5, 7 यूज हो रहा है एफ के अंदर और 6 कहां यूज हो रहा है, जी के अंदर। तो हम सिंपली ये करेंगे, ये जो 6 वाली है इसको कनेक्ट कर देंगे जी के साथ, और 4, 5, 7 यानी ये 4 है, ये 5 है, ये 7, इसको कनेक्ट करने हमने एफ के साथ। तो आपके पास ये 7 है, इसको कनेक्ट कर देंगे, और उसके बाद आप देखें तो 5 भी है और 4 भी है, तो 4 और 5 को भी कनेक्ट कर देंगे। तो 4 को भी कनेक्ट कर देंगे ऐसे, और 5 को भी हमने कनेक्ट कर दिया। ये लाइंस ओवरलैप कर रही हैं, आप क्लियरली बना सकते हैं, ठीक हो गया। तो एट द एंड ऑफ डे हम देखें तो एफ में कौन कौन सी मेन टर्म्स जा रही हैं, यही वाली जा रही हैं, 0, 3, 4, 5, 7, 5 हैं। तो यहां पर देखें 2 ऊपर से गई थी और 3 नीचे से गई हैं। तो इस तरह हमारे पास 5 मेन टर्म्स एफ की हो गई। सिमिलरली जी में कितनी मेन टर्म्स जा रही हैं, 3 जा रही हैं। कहां से, 2 ऊपर वाले डिकोडर्स जा रही हैं 1 और 3, और 1 नीचे वाले डिकोडर्स जा रही हैं। तो आपका फंक्शन क्या हो गया, इंप्लीमेंट हो गया। अब हम एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम को करेंगे जब हम इनेबल इनपुट सी ले लेते हैं, ठीक हो गया। और नॉट गेट हम कहां यूज करेंगे, दूसरे डिकोडर के साथ। बताने का मकसद क्या है, ताकि दोनों से सेम ही आंसर आता है। अब ये प्रॉब्लम मेथड 2 के साथ है। आप देख रहे हैं कि मैंने मिन टर्म्स लिख ली, और उसके बाद जो चेंज है वो जो सी इनपुट है जो कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, यानी ये वाली, इसको हमने इनेबल से कनेक्ट कर दिया, और यहां पर मैंने डायरेक्ट दे दिया, यहां पर इन्वर्टर के जरिए दे दिया, ठीक हो गया। अब इससे होगा क्या, क्योंकि यहां पर सी को सिंपल देखें, सी 0 हो रहा है, 1 हो रहा है, 0, 1 हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर सी 0 है तो 0 का मतलब है कि ये डिकोडर आपका एक्टिव हो जाएगा, ये डीएक्टिव हो जाएगा, यानी ये इनेबल, ये डिसेबल। उसके बाद जब सी 1 होगा तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये इनेबल हो जाएगा और ये डिसेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब है वन आफ्टर अनदर, यानी एक एक जो है इनपुट के साथ साथ ये डिकोडर स्विच होते जाएंगे। एक्टिव एक होगा, दूसरा डीएक्टिव होगा, एंड सो ऑन, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम इस कॉम्बिनेशन को देखते हैं। ये हमारे पास मैंने बताया 0 है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7। तो जब हम ये वाली इनपुट अप्लाई करेंगे, इसमें हमारे पास 0 का मतलब है कि ये 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0, तो ये काम करेगा। अब आप देखें इंपॉर्टेंट थिंग, जब ये वाली इनपुट आएगी तो हमारे पास अब देखें इनपुट क्या है, 0, 0, 0, 0 का मतलब है मेन टर्म 0, तो ये आपके पास पहली मेन टर्म है 0, यहां पर सिलेक्ट हो जाएगी। अब उसके बाद देखें ये हमने 0 कर दिया, मेन टर्म आ गया। उसके बाद जब अगली इनपुट आएगी 0, 0, 1, तो 1 का मतलब है ये वाला अब एक्टिव हो जाएगा, इसकी पहली आउटपुट आ जाएगी। तो पहली आउटपुट क्या है, इनपुट क्योंकि 0, 0 है, तो लेकिन मेन टर्म कौन सिलेक्ट हो रही है, मेन टर्म 1 सिलेक्ट हो रही है, तो यहां पर हमारी मेन टर्म 1 आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट कौन सी मेन टर्म है, 2 मेन टर्म है, और सी की वैल्यू 0 का मतलब ये सिलेक्ट हो जाएगा, तो मेन टर्म 2 हमारी यहां पर आ जाएगी। उसके बाद मेन टर्म 3 कहां पर आ जाएगी, जब ये वाली इनपुट होगी तो ये डिकोडर सिलेक्ट हो जाएगा क्योंकि सी की वैल्यू 1 है, और 0, 1 का मतलब थर्ड मेन टर्म, तो इस तरह ये थर्ड मेन टर्म हो जाएगी। तो देखिए ये अल्टरनेटिव अंदाज में हो रहा है। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 4 इधर आ जाएगा, यहां पर 5 सिलेक्ट होगी, फिर यहां पर 6 सिलेक्ट होगी, यहां पर 7 सिलेक्ट होगी, क्योंकि सबसे पहले ये डिकोडर चला था, तो इसका 0 जो आउटपुट है वो सिलेक्ट हुई, 0 मेन टर्म सिलेक्ट हुई, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3, तो ये बारी बारी करके
यानी ये डिकोडर 2 की पहले हुई, फिर डिकोडर 1 की हुई, फिर 2 की हुई, फिर 1 की। तो हमने देखा जो इवन मिन टर्म्स हैं वो डिकोडर 2 की आउटपुट में चली जाएंगी और जो ऑड मिन टर्म्स हैं वो डिकोडर 1 की आउटपुट में चली जाएंगी। अब कनेक्शन वही करने हैं, जस्ट लुकिंग एट द मेन टर्म्स। तो मेन टर्म्स देखिए 0, 3, 4, 5, 7 ये कहां जा रही हैं, ये एफ में जा रही हैं। तो ये 0 जो है इधर से आप इसको भी एफ में दे दें, 0 को एफ में दे दिया। उसके बाद 3 यहां से है, 3 डायरेक्टली इधर चला जाएगा। और फिर 4 है, 4 आपका यहां पर है तो ये 4 आपका इधर चला गया। और उसके बाद 5 है तो 5 ये वाला है, ये डायरेक्टली चला जाएगा। और 7 ऑलरेडी ऊपर है तो ये आपका ऐसे कनेक्शंस हो गए। और सिमिलरली जो जी में जो जा रहा है, लाइंस जा रही हैं मिन टर्म्स 1, 3, 6। तो 1 कहां पर है, 1 इधर है तो ये 1 आपका इधर चला जाएगा। और 3 कहां पर है, 3 क्योंकि ऊपर भी गया और 3 आपका यहां पर भी चला जाएगा। और उसके बाद क्या है 6 आपका इधर ही है तो 6 आपका इधर चला गया। तो लो जी, इस तरह आप इजीली कर सकते हैं। तो जिस तरह आपको आसानी है वैसे आप करें। मैंने इन्वर्टर ऊपर भी लगा के दिखा दिया, नीचे भी लगा के दिखा दिया। इट डिपेंड्स ऑन यू, जैसे आपके लिए आसानी होती है। आसानी किस में है, आसानी ऑब्वियस सी बात है इस ऊपर वाले के अंदर थी। क्यों भला आसानी थी, क्योंकि सीक्वेंस वाइज पहले एक डिकोडर पहले 4 मिन टर्म्स के लिए सिलेक्ट हो रहा है, फिर दूसरा डिकोडर सिलेक्ट हो रहा है एंड सो ऑन। तो यहां पर क्या था, हर मिन टर्म के बाद पहले जो मिन टर्म 0 है उसके लिए आपका डिकोडर 2 सिलेक्ट हुआ, 1 के लिए ऊपर वाला एंड। तो अल्टरनेट फैशन के अंदर हो रहे हैं। तो दोनों मेथड्स करेक्ट हैं जिससे आप करना चाहें। अल्टीमेटली आपने देखना है कि ये फंक्शंस वाकई इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज समझ नहीं आई, प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई। और कोई और टॉपिक आपको समझना हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मेरे लिए दुआ गो हो। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज नासिर।